All right, so welcome back in the second part of this week lecture, and we are going to start the vector data processing steps. Those are required to process the vector data. So first of all, we need to define what type of task we are going to perform in the vector format, right? फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है, वेक्टर बेस्ड प्रोसेसिंग में, तो पहले आपके पास कुछ इनपुट फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। इनपुट फंक्शंस का मतलब ये कि आपके पास कुछ इनपुट डेटा होना चाहिए, ठीक है, और फिर उस इनपुट डेटा के ऊपर आप क्या करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इट मींस दिस इज ऑल कॉल्ड जीआईएस डेटा प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन वेक्टर डेटा मॉडलिंग, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर सम फंक्शंस वी नीड टू परफॉर्म लाइक इनपुट फंक्शंस, देन देयर आर एनालिसिस फंक्शंस, and then the third category is output functions. output functions जो हैं वो जो भी आपका एनालिसिस परफॉर्म हुआ इनपुट फंक्शंस की मदद से, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको आउटपुट फंक्शंस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इनपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस का मतलब ये है कि जब आपने डेफिनेटली जब कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपके पास कोई डेटा होना चाहिए, ठीक है। And if you are going to perform the analysis in GIS, then you need to have geographic data. ठीक है, you need to have geographic data in the form of different maps. ठीक है, तो वो जो maps हैं वो create कैसे होते हैं? वो जो maps create होते हैं या generate होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद जो चीज डिटेल में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली द इनपुट फंक्शंस टू क्रिएट द मैप्स, ठीक है। वो मैप्स आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, लाइक वी हैव डिजिटाइजिंग टेबल, वी हैव इमेज स्कैनिंग टेक्निक, वी हैव इंपोर्टिंग टेक्निक, राइट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। इंपोर्टिंग का क्या मतलब, इंपोर्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास डाटा किसी और फॉर्मेट में अवेलेबल है या किसी से आपने वो डेटा लिया है, राइट। सो नाउ यू आर गोइंग टू इंपोर्ट दैट डेटा इन द जीआईएस, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको इंपोर्ट करें। वो ऑलरेडी डाटा इज जनरेटेड, जब डाटा जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको आप जस्ट यहाँ पे यूज करते हैं एज अ इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो for different other purposes, let's suppose you do not have any kind of data, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप डाटा को let's suppose आपके पास हार्ड फॉर्म में मैप है या JPEG की फॉर्म में मैप है, तो फिर आप उसको डिजिटाइज करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इमेज की स्कैनिंग करते हैं या आप उस इमेज को स्कैन करते हैं, ठीक है। तो these are the two techniques, those are used for the digital जो डाटा की जनरेशन में जो आप आगे एनालिसिस में यूज करते हैं। फ्यू सेकंड्स के लिए मैं अभी वापस आता हूं, इधर ही रहिएगा। All right, so we are talking about the input functions, right? तो input functions में आपके पास मीन कि आप डाटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो इंपोर्ट करते हैं, या अगर आपके पास इमेज के फॉर्म में डाटा है हार्ड फॉर्म में तो आप उसको क्या करते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं या उसको आप डिजिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एनालिसिस फंक्शन। जो एनालिसिस फंक्शन है उसमें सम ऑफ देम आर नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस, नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस और एक है टोपोलॉजिकल एनालिसिस। नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस जो है ये भी आप जीआईएस में परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें आपको जियो रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
और टोपोलॉजिकल एनालिसिस जो होते हैं ये वो वाले एनालिसिस होते हैं जिसमें डिफरेंट फीचर्स की जियो रेफरेंसिंग की इंफॉर्मेशन जो है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास एट्रीब्यूट्स डेटा होता है, ठीक है, जो कि आपके जो साइड पे जो है मेन मैप का डाटा सेव होता है एक्सेल टाइप की जो एक फॉर्मेट है उसके अंदर, उसमें आपको जो है वो उसके ऊपर अगर कोई एनालिसिस रन करते हैं तो दैट इज एक्चुअली नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस। इसके अलावा एड्रेस जियो कोडिंग, इसके अलावा जो भी आपने डिफरेंट फीचर्स के एड्रेसेस या डिफरेंट अदर टाइप के जो आपने जो डाटा इनपुट किया होता है एट्रीब्यूट टेबल के अंदर उस पर आप करते हैं, या एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन का मतलब डिफरेंट फीचर्स का आप एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया जो है वो कोई डायमेंशनल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो एरिया कैलकुलेशंस में आप क्या करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करते हैं। इट मींस दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो बैक एंड पे जीआईएस के अंदर हो रहा होता है दिस इज ऑल अबाउट नॉन टोपोलॉजिकल एनालिसिस, क्योंकि इसमें आप किसी फीचर को नहीं डिस्कस कर रहे, आप किसी फीचर की शेप की बेस के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर रहे, आप ओवरऑल जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली वी हैव टोपोलॉजिकल एनालिसिस। सो जो टोपोलॉजिकल एनालिसिस है इसमें जो फीचर है उसकी शेप रिक्वायर्ड होती है, वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है और उस फीचर की शेप या उस फिनोमेना की बेस के ऊपर जो एनालिसिस रन होता है दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजिकल एनालिसिस, राइट। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, वन इज द फीचर बेस्ड एनालिसिस, अनदर इज द लेयर बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। फीचर बेस्ड एनालिसिस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर कोई दरिया है, रिवर है, तो हमने उसके अराउंड जो है वो 10 किलोमीटर का एरिया जो है उसको हाईलाइट करना है। इसमें क्या ये होगा फीचर बेस्ड एनालिसिस। आप फीचर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि आप इसकी बफरिंग कर दें, इसको बफरिंग कहते हैं। तो वो बफरिंग क्या करेगी, 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अराउंड रेडियल जो एरिया बनता है उसको वो ड्रॉ कर देगा, हाईलाइट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फीचर बेस्ड एनालिसिस। सिमिलरली कोई लेक है, कोई रोड है, उसके अलोंग आपने बफर लगाना है, तो उस तरह के जो एनालिसिस होते हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, वो फीचर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ एनालिसिस होते हैं उसे कहते हैं लेयर बेस्ड एनालिसिस। लेयर का मतलब यह है कि लेयर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर, तो उसको कहते हैं लेयर बेस्ड एनालिसिस। इसकी डिटेल हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट नीड टू हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दीज डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। अब फीचर बेस्ड एनालिसिस जो है इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, बफरिंग, उसके बाद फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव लेयर बेस्ड एनालिसिस। लेयर बेस्ड एनालिसिस, इन लेयर बेस्ड एनालिसिस वी डू क्लासिफिकेशन, we do layer based overlay analysis and then we do network analysis, right? Network analysis जैसे कि आप GPS के थ्रू करते हैं। So these are the different steps, those are performed on the analysis function basis, ठीक है, जो आपका डेटा होता है उसके ऊपर। इनपुट फंक्शंस हमने डिस्कस किए, एनालिसिस फंक्शंस हमने डिस्कस किए, उसके बाद जो आउटपुट फंक्शंस, इट मींस व्हाटएवर द एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट फंक्शंस और इनपुट लेयर्स, नाउ वी नीड टू डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन इनटू आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। तो आउटपुट फंक्शंस में आपके पास आ जाएगा वेक्टर मैप, जो आपके पास मैप जो एनालिसिस के बाद आपके पास आता है, आउटपुट भी आपके पास एक मैप ही होती है, ठीक है। जो इनपुट जैसे मैप होता है तो आउटपुट भी मैप ही होती है, ठीक है। तो उसको फिर आप डिस्प्ले करते हैं वेक्टर फॉर्म में, मैप के फॉर्म में, या फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रास्टर की फॉर्म में, ठीक है। रास्टर की फॉर्म में भी वो जो डाटा है वो आपका डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, दोज आर यूज्ड फॉर द वेक्टर बेस्ड जीआईएस डेटा प्रोसेसिंग, ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में जाते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट नाउ द इनपुट फंक्शंस, ठीक है। वेक्टर डेटा इनपुट फंक्शंस या सोर्सेज क्या है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी मैप्स क्रिएटेड है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसकी डिजिटाइजेशन करते हैं, ठीक है। डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आपने लैब में किया होगा कि
वो आप सिंपली मैप को जो है वो स्कैन कर, मैप को लेट्स सपोज आप उसकी जैसे अगर वो जेपीईजी की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसको जीआईएस में डिस्प्ले करते हैं, उसको कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू उसकी जियो रेफरेंसिंग करते हैं, जियो रेफरेंसिंग करने के बाद फिर आप उसको डिजिटाइज करते हैं शेप फाइल्स की फॉर्म में। दिस इज वन वे, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज कि आपके पास बड़ा मैप अवेलेबल है, उसके लिए आपने उसको प्रोफेशनली डिजिटाइज करना है तो उसके लिए डिजिटाइजिंग टेबल्स भी होते हैं, ठीक है। डिजिटाइजिंग टेबल्स भी होते हैं बड़े लेवल के। उसमें क्या होता है कि बड़ी शीट्स मैप की आप उसके ऊपर रखते हैं और उस स्क्रीन के ऊपर आप माउस के थ्रू, कर्सर्स के थ्रू क्लिक करते जाते हैं, ठीक है। वो क्लिक करते जाते हैं तो वो जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो एक स्क्रीन भी साथ अटैच होती है, उसके ऊपर वो जो पॉइंट्स हैं वो जियो रेफरेंस होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से आप उसको डिजिटाइजिंग टेबल के थ्रू भी शीट्स को डिजिटाइज कर सकते हैं अगर आप जीआईएस में उसको डिजिटाइज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ये जो डिजिटाइजर्स होते हैं ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। बड़ी शीट्स आप डिजिटाइजिंग टेबल के ऊपर रखते हैं और उसको फिर आप जो है जिस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर डिजिटाइजेशन करते हैं इसी तरह से आप डिजिटाइजिंग टेबल के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटाइजर्स अवेलेबल एंड दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। डिपेंड करता है कि वो जो जितना अच्छा डिजिटाइजिंग टेबल होगा जाहिर है कि उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। सो दिस इज अ कार्ड। तो इस डिजिटाइजर्स को यूज करके आप क्या करते हैं, आप मैप्स को डिजिटाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं कि आपके पास हाई प्रोफाइल स्कैन्स होते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, जो पेपर्स है, पेपर्स को भी जब आप स्कैन करते हैं तो कुछ स्कैनर्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को भी पिक कर लेते हैं, कि जो टाइप वर्ड होते हैं उनको भी वो पिक कर लेते हैं और इस तरह से वो आपके पास शॉर्ट फॉर्म में डाटा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ स्कैनर्स ऐसे होते हैं पावरफुल, दोज कैन स्कैन द इंटायर शीट्स। जो आपकी शीट्स हैं बड़ी बड़ी वो सारी एट वंस वो स्कैन कर लेते हैं और इस तरह से वो आपके पास वो जो मैप है वो डिजिटल फॉर्मेट में भी आ जाता है जिसमें डिफरेंट फीचर्स जो है वो डिफाइन करते हैं फिर आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैनर्स ज्यादा बेहतर हैं या डिजिटाइजर्स ज्यादा बेहतर हैं? क्योंकि डिजिटाइजर्स में आप एक एक चीज को डिजिटाइज करेंगे, इट मींस कि इट विल टेक मोर टाइम। जो स्कैनर्स हैं वो एट वंस आपकी पूरी शीट को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद वो सारे जो फीचर्स वहां पे डिफरेंट पॉलीगॉन्स की फॉर्म में होंगे, लाइंस की फॉर्म में होंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में होंगे, वो सारे जो हैं वो डिजिटाइज्ड होके ऑटोमेटिकली स्कैनिंग के थ्रू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर क्या करेंगे आप थोड़े से इस तरह की जो स्कैनिंग होती है उसमें थोड़े एरर्स भी होते हैं, वो फिर आप उसको बाद में फिक्स करते हैं, ठीक है। बट एनी हाउ दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इनपुट मैप लेयर्स। ये इनपुट फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करते हैं अपना डाटा जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो जो डाटा होता है उसकी आप करते हैं ग्राफिकल एडिटिंग, ठीक है। जो डाटा आपका डिजिटाइजेशन के थ्रू भी आता है या आपका स्कैनिंग के थ्रू आता है उसकी ग्राफिकल एडिटिंग होती है। इट मींस के जो वो डाटा आता है उसमें हो सकता है कुछ कनेक्शन जो है वो लूज रह गए हों। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास रोड्स के कनेक्शन थे उसमें ये गैप रह गया, वो रोड उसने प्रॉपरली यहाँ से डिजिटाइज नहीं की, या कोई रिवर है तो लेक है लेट्स सपोज, वो इस तरह से उसके दरमियान में कनेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो डिफरेंट फीचर्स के इस तरह से जो आप एडिटिंग करते हैं या डिजिटाइजेशन करते हैं उससे ये एरर्स हो सकते हैं उस डाटा के अंदर। उसके लिए आप करते हैं जियोग्राफिकल डाटा एडिटिंग। आप फिर क्या करते हैं, इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप कंप्लीट कर देंगे पॉलीगॉन को। यहाँ पे जो है आप इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप ये मैनुअली भी काम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भी आप कमांड दे सकते हैं कि जहां जहां पे कितना कितना गैप है वो सारा आपस में ज्वाइन हो जाए। तो उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, राइट। सो वी हैव एडिटिंग फीचर्स। अभी जैसे आपने कुछ शेप फाइल्स जनरेट की होंगी तो उसमें एडिटिंग फीचर्स है, ठीक है। तो एडिटिंग फीचर्स कौन से हैं, मतलब whenever you are going to draw a sketch तो there are features like segments। एक को कहते हैं सेगमेंट्स, एक को कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस ये नीचे अगर आप देखें तो ये पॉइंट्स हैं, जहां जहां पे आपकी कर्सर क्लिक करती जाएगी ये पॉइंट्स बनते जाएंगे। These are called as vertices। और इसके अंदर जो ये जो लाइन है that is called as segment। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है कि जो आपका एरिया है
या जो आपका जो जो फीचर है उसकी एक्सटेंशन कैसी है, उसकी शेप कैसी, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप एक से ज्यादा वर्टिसेस भी लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर फीचर को डिजिटाइज करने में। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं ये इसके सेगमेंट्स बनते जाते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये सेगमेंट्स है। ठीक है, ये एडिटिंग फीचर है। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स आप लगाते हैं एंड पे, इसको कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आप डिजिटाइजेशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। सो व्हेन यू एडिट अ फीचर्स शेप यू प्राइमरली मॉडिफाई द फीचर्स वर्टिसेस। ठीक है, यू कैन मूव, इंसर्ट और डिलीट वर्टिसेस। अब लेट्स सपोज आपने ये डिजिटाइज कर लिया होगा ये सारा एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया आपने डिजिटाइज कर लिया। नाउ यू नीड अनदर वर्टिसेस। लेट्स सपोज यहाँ पे एक वर्टिसेस आपने वर्टिस आपने ऐड करना है। ठीक है, तो वर्टिस को ऐड कर सकते हैं आप कमांड देके। ठीक है, आपने किसी को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी कमांड GIS में अवेलेबल होती है। ये शायद आपने इसमें प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें शेप्स को, जब अगर आपने वर्टिसेस को ड्रैग करके आगे पीछे लेके जाएं तो उस पर्टिकुलर शेप की जो है ना वो जो पर्टिकुलर फीचर है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन प्ले when you are going to digitize some of the sheets you can play with the shape। मतलब अगर आपने एक दफा डिजिटाइजेशन कर ली, शेप ठीक नहीं बनी, तो आप कुछ वर्टिसेस को आगे पीछे करके उसको अकॉर्डिंग टू दी जो शेप है उसको बेस्ट फिट कर सकते हैं अपनी डिजिटाइजेशन, राइट। So now we are going to talk about the map digitization through the digitizing table। ठीक है, तो मैप को डिजिटाइज कैसे करते हैं? तो एक तो ये कि आप शीट को जो है वो स्कैन करके या फोटो लेके उसकी, या ऑलरेडी JPEG की फॉर्म में मैप है तो उसको आप GIS के अंदर ओपन करें। और लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं, बड़ी शीट्स हैं, तो उसके लिए डिजिटाइजेशन टेबल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये जैसे फ्लो डायग्राम है। लेट्स सपोज कि आपने मैप को कैसे डिजिटाइज करना है, चेक द मैप क्वालिटी। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मैप, एवरीथिंग जो भी है आप उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन द कंट्रोल पॉइंट। आपने क्या करना है कि मैप को जो है ना वो डिजिटाइजेशन जो टेबल है उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपने मैप की क्वालिटी चेक करनी है कि वो कितना क्लियर है, कितना मतलब वो उसकी रेजोल्यूशन कैसी है। उसके बाद आपने कंट्रोल पॉइंट लेने। कंट्रोल पॉइंट मीन कि जैसे आप GIS के अंदर कंट्रोल पॉइंट्स के जरिए जो आपका जो मैप है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो डिजिटाइजेशन टेबल्स हैं उसमें भी आप कंट्रोल पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, वो जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी शीट को जैसे फिक्स कर देते हैं किसी एरिया में। ठीक है, उसके लिए फिर उसके बाद आप इन पैरेलल क्या करते हैं, आप क्रिएटिंग अ टेम्पलेट कवरेज। आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो रियल वर्ल्ड जो आपके पास डेटा है उसमें आपके पास रिवर्स भी हैं, आपके पास बिल्डिंग्स भी हैं, आपके पास फॉरेस्ट भी है, आपके पास जो है वो रोड्स भी हैं। तो ये सारी तरह का डाटा आपके पास है। तो अगर आपने लेट्स सपोज इसमें से कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, लेट्स सपोज आप ड्रेनेज का मैप अलग करना चाह रहे हैं, आप रोड्स का मैप अलग करना चाह रहे हैं, आप बिल्डिंग्स का मैप अलग करना चाह रहे हैं, आप लैंड यूज का मैप अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इट मीन्स कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। तो फिर उसमें ये करेंगे कि आप उसमें कुछ ऐसा आप फिर टेम्पलेट को डिजाइन करेंगे। एक ऐसा टेम्पलेट डिजाइन कर दें जिसमें लेट्स सपोज ऐसे कॉमन फीचर हैं जो आपने मुख्तलिफ लेयर्स पे दिखाने हैं। लेट्स सपोज आपके पास टोपोग्राफिक शीट्स है, उससे ज्यादा समझ आएगी। टोपोग्राफिक शीट्स में डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन गिवन है, जियोलॉजी भी उसके ऊपर लगी हुई है, फोल्ड एंड फॉल्ट्स भी हैं। ठीक है, अदर इस तरह के फीचर्स हैं। तो आप और उसके ऊपर लेक्स भी बनी हुई हैं, रोड्स भी बनी हुई है। तो लेट्स सपोज कि आपने जियोलॉजी का मैप उसमें से अलग करना है। तो जियोलॉजी के मैप के ऊपर जनरली आप रोड्स को भी लगा देते हैं, आप उस पर लेक्स या रिवर्स को भी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने सिर्फ उसमें से एलिवेशन का जो कंटूर लाइन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस पर भी आप जो कॉमन फीचर जैसे लेक्स हैं, रोड्स को उसके ऊपर लगा सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि अगर आप एक टेम्पलेट बना लें तो जिसमें कॉमन फीचर्स को एक ही दफा डिजिटाइज कर लें और वो ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर सेव कर लें। ठीक है, सेव करके फिर आप क्या करेंगे कि जब आपने जियोलॉजी का मैप बनाना है उसमें से, तो आप उसी टेम्पलेट को खोल लेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी आपके रिवर्स और रोड्स लगी होंगी। ठीक है, उसके ऊपर फिर आप जियोलॉजी को डिजिटाइज कर लेंगे।
सिमिलरली अगर आपने टोपोग्राफिक शीट बनानी है, कंटूर्स को ड्रॉ करना है, डिफरेंट अदर फीचर्स की लोकेशन को लेना है, तो डेफिनेटली वहां पे भी आप रोड्स को भी ड्रॉ करेंगे और आप लेक्स को भी ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स के बेहतर यह है कि डिजिटाइजेशन करते हुए आप एक टेम्पलेट बनाएं। उसका फायदा यह है कि जो ये रिवर या लेक्स हैं या रोड्स हैं, इनको बार बार डिजिटाइज ना करना पड़े डिफरेंट मैप्स के लिए। इसमें टेम्पलेट में ऑलरेडी जब आप उसको डिफाइन कर लेंगे तो सिंपल आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैप के ऊपर जो है वो वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। आप उसको डिजिटाइज कर लेंगे तो इस तरह से आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, कॉमन फीचर्स को एक ही दफा डिजिटाइज करें, उसका टेम्पलेट सेव कर लें और उसी के अंदर जो है बाकी इंफॉर्मेशन को भी आप लेयर्स की फॉर्म में डिजिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिजिटाइजेशन है वो आप करते कैसे हैं, नया जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला डिजिटाइजेशन जो है वो आप करते कैसे हैं। तो डिजिटाइजेशन करने के लिए सबसे पहले वो जो कवरेज है उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आप वही उसके जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको जो है कंट्रोल पॉइंट्स के जरिए लगा के तो उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीन भी साथ होती है डिजिटाइजिंग टेबल के साथ, तो वो वहां पे भी आ रहा होता है आपका जो आप डिजिटाइजेशन जो टेबल है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डिजिटाइजेशन करते हैं। एक है स्पैगेटी डिजिटाइजेशन और एक है पॉइंट स्ट्रीम डिजिटाइजेशन। ये फिगर 6.6 है, 6 चैप्टर है इस बुक के अंदर जो आज आपसे मैं शेयर करूंगा। उसके अंदर आप इसकी जो डिटेल है वो पढ़ सकते हैं कि स्पैगेटी डिजिटाइजेशन क्या होती है और पॉइंट स्ट्रीम मोड डिजिटाइजेशन क्या होती है। पॉइंट या स्ट्रीम मोड डिजिटाइजेशन ये होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली एक तरफ से मैप के शुरू होते हैं और कॉन्टिन्यूसली आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं डिफरेंट फीचर्स की। स्पैगेटी का मतलब होता है कि आप कुछ फीचर्स किसी भी जगह से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उस तरह से आप कुछ फीचर्स को डिजिटाइज करते हैं, फिर किसी और एरिया में चले गए वहां से किसी चीज को डिजिटाइज किया, तो ये स्पैगेटी डिजिटाइजेशन है या रैंडम डिजिटाइजेशन है। पॉइंट या स्ट्रीम मोड क्या है, जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली एक जगह से स्टार्ट होते हैं और उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेते रहते हैं, जियो रेफरेंसिंग की भी और डिजिटाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू आर डन विद द डिजिटाइजेशन देन व्हाट यू डू, फिर उसके बाद आप एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे कोई एरर्स रह जाते हैं उन एरर्स को फिक्स करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ वर्टिसेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं, कोई सेगमेंट्स बड़े छोटे लग जाते हैं, तो वो जो एरर्स होते हैं ग्राफिकल एरर उसको फिक्स करने के लिए आप उसकी एडिटिंग करते हैं। ठीक है, आप एडिटिंग एडिटर मोड GIS के अंदर भी होता है जिससे आप एडिटिंग करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब वो एडिटिंग करते हैं इट मीन्स कि अगर वो डाटा आपका नीट एंड क्लीन है, जब डाटा आपका नीट एंड क्लीन है तो उसके बाद व्हाट यू डू कि आप उस पर टोपोलॉजी बिल्डअप करते हैं। इट मीन्स के जो डिफरेंट फीचर्स आपने डिजिटाइज किए हैं उनके आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। राइट, तो टोपोलॉजी उसी वक्त बिल्डअप होगी जब आपकी जब वहां डाटा के अंदर कोई गैप्स नहीं होंगे, उसके अंदर कोई एरर नहीं होंगे। अगर एरर होंगे तो टोपोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी। इट मीन्स कि आपको दोबारा से एडिटिंग देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे गैप्स रह गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपके कनेक्शंस प्रॉपर नहीं है, फिर आप उसको दोबारा से उसको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे एरर्स को, फिर उसके बाद दोबारा से टोपोलॉजी को बिल्डअप करेंगे। अगर वो एरर्स रिमूव हो गए देन टोपोलॉजी विल बी बिल्ट अप एंड योर रिलेशनशिप विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप मैप को डिजिटाइज करते हैं, इफ इट इज ऑल नीट एंड क्लीन इट मींस यू आर डन, और उसको आप जो है वो एज आउटपुट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस मैप को, या फिर ये दोबारा से आप उसको एडिटिंग करके उसमें से एरर्स को रिमूव करेंगे। राइट, सो दिस इज हाउ यू डू द मैप डिजिटाइजेशन यूजिंग द मैप डिजिटाइजिंग टेबल, or you do this kind of digitization in the ArcGIS software. So this is how a digitizing table look like. आप देखेंगे ये जो स्क्रीन है ये सारी, ये ऑलरेडी ये जो स्क्रीन है ये डिजिटल होती है, ये डिजिटल स्क्रीन ये जो है इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे डिजिटाइज करेंगे वो यहाँ पे स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगी। ये पहले आपने कंट्रोल पॉइंट लगाए, जैसे आप GIS में लगाते हैं, ये कंट्रोल पॉइंट ऐसे लगेंगे तो वो मैप के अंदर जहाँ पे भी वो है आपके पास वर्किंग एरिया किसी भी लोकेशन के ऊपर, वो सारा वहाँ पे उसी तरह से शीट वहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपके क्या कहते हैं उसे मैप के ऊपर। उसके बाद आप डिफरेंट फीचर्स को, जैसे ये आपके पास जो है ये आपके पास जैसे माउस है, माउस की तरह का ये होता है,
अब ये देखिए इसके अंदर ये हेयर लाइंस बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिए ये क्रॉस हेयर्स बने हुए हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे आप जिस जिस पॉइंट को आपने डिजिटाइज करना है वहाँ पे आप उसको ले जाएं, उसके बाद आप इसको क्लिक करते जाएं और इस तरीके से आपके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो डिजिटाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडर्न डिजिटाइजर दैट इज डिस्प्लेड ओवर हियर। So this is what we talked about के using of digitizing template to map different layers। कि जैसे आपके पास ये सॉइल लेयर है, लैंड यूज लेयर है, तो ये जो है ना ये दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन आपके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे ये लेक है और ये आपके पास मतलब ये काइंड ऑफ रिवर है या रोड है, तो ये कॉमन फीचर आप इस पे भी डिस्प्ले करेंगे, सॉइल वाले मैप पे भी, लैंड यूज वाले पे भी। तो फिर इसका मतलब आप ये एक टेम्पलेट बना लें, टेम्पलेट के अंदर कॉमन फीचर्स को डिजिटाइज कर लें, उसके बाद वो टेम्पलेट ओपन करें, उसके ऊपर जो सॉइल की लेयर्स हैं वो आप डिजिटाइज कर लें, तो आपका सॉइल मैप बन जाएगा। उसके बाद अगर आप उसी टेम्पलेट में आपने लैंड यूज की इंफॉर्मेशन लेनी तो आपका लैंड यूज मैप बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी द सेम टेम्पलेट for the same map where we have different type of information related to different features, and we can use the same template to extract the different information from that particular map, और उसके बाद वहाँ पे आप मतलब common features को display कर सकते हैं। Similarly we can have scanners, जैसे कि आप वैसे स्कैनिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, इस तरह से कुछ ऐसे पावरफुल स्कैनर्स होते हैं जो मैप्स को स्कैन कर लेते हैं और पूरे का पूरा मैप जो है वो यहाँ पे स्कैन हो जाता है, आपके पास कंप्यूटर पे भी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कोई मिसिंग लिंक्स रह गए हैं, कुछ आपकी पॉलीगॉन्स प्रॉपर नहीं है, फिर आपको मैन्युअली उसकी ग्राफिकल एडिटिंग करते हैं और उसके थ्रू वो मतलब मैप को आप रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये वाला जो मेथड है ज्यादा फास्ट है, राइट। तो ये आप कैसे करते हैं, वही कि आप पहले मैप की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद आप उनको डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको स्कैन करते हैं, जब स्कैन करते हैं तो वो जो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, जो लाइन वर्क है या जो डिफरेंट पॉलीगॉन्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे, सारी की सारी जो है वो स्कैन हो जाती है, स्कैन होके वो डिजिटल फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप पोस्ट स्कैनिंग प्रोसेसिंग करते हैं। पोस्ट स्कैनिंग जो प्रोसेसिंग है, इसमें क्या होता है, जो आपके पास एरर्स या जो आपके पास नॉइजेस जो वहाँ पे क्या कहते हैं उसे स्कैनर्स के थ्रू आ जाते हैं, मतलब वो रिकॉर्ड हो, लेट्स सपोज कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो मैप का हिस्सा नहीं, वो भी डॉट्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसी लाइंस जो मैप का हिस्सा नहीं है वो मतलब वहाँ पे अपीयर हो जाती है। उस तरह की जो डाटा है उसको फिर आप रिमूव करते हैं, जो अनवांटेड डाटा है जो जैसे कि नॉइज की फॉर्म में होता है वो आप उसको रिमूव करते हैं। उसके अलावा जैसे मैप्स के सिंबल्स हैं, मैप्स के सिंबल्स तो कोई डाटा नहीं है, ठीक है, उसकी डिजिटली उसको कोई ना कोई वो शेप बना देगा या पॉलीगॉन बन जाएगी या उस वहाँ पे कोई लाइन फीचर्स बन जाएंगे। तो आपने या कोई आपकी वहाँ पे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीजें गिवन है वहाँ पे, या कोई आपके वहाँ पे क्या कहते हैं उसे कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं या कुछ सिंबल्स हैं, तो वो सारे जो है उनको फिर आप रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो आपके मैप का हिस्सा नहीं है, वो लेजेंड्स हैं, उसको आप दोबारा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक स्पेकल रिमूवर, जैसे कि अगर चेहरे ऊपर छाइयां होती हैं स्पेकल्स, तो उसको रिमूव करने के लिए क्रीमें यूज करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो शीट्स जो स्कैन होती है उसके अंदर भी कुछ ऐसा अनवांटेड डॉट्स आ जाते हैं जिसको आपने, जो मैप का हिस्सा नहीं होता लेकिन आपने उसको रिमूव जरूर करना होता है, राइट। तो उसके लिए फिर आप स्पेकल रिमूवर मतलब एक टेक्निक है। उसके बाद स्क्यू करेक्शंस, इट मीन कि अगर डाटा आपका जो है ना वो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसमें लाइनें टेढ़ी हो गई हैं या उसके अंदर कोई जो शेप्स हैं वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई हैं, तो आप उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए स्क्यू करेक्शन है। रास्टर वेक्टर कन्वर्जन आप उसकी कर सकते हैं। टेक्स्ट सिंबल रिकग्निशन, एट्रीब्यूट टैगिंग, उसके बाद आप ये सारी जो है ना वो टेक्स्ट सिंबल की रिकग्निशन करते हैं, उसमें से कुछ डाटा आप डिलीट कर सकते हैं लेजेंड से रिलेटेड। उसके बाद फिर ये एट्रीब्यूट टैगिंग, जो एट्रीब्यूट टेबल आप बनाते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट, क्योंकि जो स्कैनर होता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिजिटाइज कर देगा। लेट्स सपोज वाटर जहाँ जहाँ पे होगा वो भी पॉलीगॉन्स होंगी, जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वो भी पॉलीगॉन्स होंगी। अब वो जो पॉलीगॉन्स है फिर आपने विजुअली रिकग्नाइज करनी है, आपने उन सारी पॉलीगॉन जो आपकी बिल्डिंग्स को शो करती है उसको सिलेक्ट करके, तो फिर आप उसको एट्रीब्यूट टेबल के अंदर उसके लिए लिख देंगे कि ये आपके पास बिल्डिंग्स हैं। अगर वाटर बॉडीज हैं वो आप वो वाली पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे, उसको वाटर बॉडीज का नाम दे देंगे, क्योंकि स्कैनर इटसेल्फ रिकग्नाइज नहीं करेगा फीचर्स को, वो सिर्फ डिजिटाइज करेगा, ठीक है।
तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि एट्रीब्यूट जो है टेबल उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है उस पर्टिकुलर फीचर की जो कि वहां पे आपने डिजिटाइज की। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आपने ग्राफिकल एडिटिंग करनी है। अगर कोई एरर रह गया है, किसी जगह पे कोई टोपोलॉजी बिल्टअप नहीं हो रही, तो फिर आपने उसके लिए ग्राफिकल एडिटिंग करनी है। उसके बाद आपके पास टोपोलॉजी बिल्टअप है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वही मैप आ जाएगा। अगर वो नीट एंड क्लीन है, एरर्स नहीं है, तो इट मीन्स आप उसको अपने एनालिसिस फंक्शन के लिए यूज कर लेंगे। अदरवाइज आप उसको दोबारा से जो है उसके अंदर से जो जो करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं आप उसको परफॉर्म करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इस तरह की शीट आपके पास आएगी व्हेन यू डन विद द स्कैन्ड फीचर्स इन बाय यूजिंग द स्कैनर। अब ये देखेंगे यहाँ पे जैसे ये कनेक्शन नहीं है, आप इस कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जहां जहां पे आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है आप उनको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस तरह से आप जो पॉलीगॉन्स क्लोज नहीं है आप उसको इस तरह से क्लोज करेंगे। तो फिर उसके बाद आप ये सारी क्या है, दैट इज एक्चुअली ग्राफिकल एडिटिंग, ठीक है, ऑफ द स्कैन्ड फीचर। और अगर फिर भी इसके अंदर जो है वो एरर्स रहते हैं, ज़ाहिर है कि टोपोलॉजी रन नहीं होगी, फिर दोबारा से आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको फीचर्स को देखना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे कोई गैप रह गया उसके कनेक्शन में, तो आप उसको जो है वो परफॉर्म करेंगे। So then we have a kind of graphical editing features जो हम यूज करते हैं ग्राफिकल डाटा एडिटिंग में। तो उसमें सबसे पहले एडिट टॉलरेंस। लेट्स सपोज यू हैव हंड्रेड्स ऑफ लाइंस इन योर मैप, ठीक है, जो आपने डिजिटाइज किया है या आपने जो स्कैन किया उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हैं या पॉलीगॉन्स हैं जिसके दरमियान में कोई गैप रह गया, ठीक है। तो फिर इसको आप मैन्युअली अगर आप हर एक लाइन को करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इट मीन्स के सॉफ्टवेयर या जो कंप्यूटर है इटसेल्फ कैन डू सम पार्ट ऑफ द एडिटिंग ऑन योर बिहाफ। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज जहां पे ये गैप रह जाता है, ये देखिए ये गैप रह गया है कि ये लाइन इसके साथ ज्वाइंट नहीं है, और लेट्स सपोज ये हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे ना एक एडिटिंग टॉलरेंस जनरेट करेंगे। एडिटिंग टॉलरेंस क्या करती है कि लेट्स सपोज के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके अंदर लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर का डिफरेंस रह गया या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस रह गया कि वो ज्वाइंट नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर को ये करेंगे कि आप इतनी एक टॉलरेंस डिफाइन करेंगे कि इस गैप के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाए। तो वो कंप्यूटर जो है वो विद नो टाइम इसको कर लेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसे कहते हैं एडिट टॉलरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्सर आपकी उसके पास जानी है और वो टॉलरेंस वहां पे अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली जहां जहां कर्सर रखते जाएंगे इस तरह से तेजी से आप वो काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसे कहते हैं एडिट टॉलरेंस। कर्सर इज एबल टू सिलेक्ट पॉइंट एक्स व्हेन इट इज क्लिक्ड विद इन द एडिट टॉलरेंस, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ले आएंगे एडिट टॉलरेंस के अंदर कर्सर को, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक होती है वीड टॉलरेंस। वीड टॉलरेंस क्या है, इसमें कि अगर आपका डाटा जहां पे एक्स्ट्रा नोड्स लग गए हैं, जैसे ये जो है ना ये एक्स्ट्रा नोड्स है, ठीक है, या वर्टिसेस आपके बन गए, ये देखें, तो ये यहाँ पे एक ही होना चाहिए था। तो जैसे वीड जो होती है ना, ये जैसे जो अनवांटेड जो श्रब्स होती हैं, जैसे जड़ी बूटियां होती हैं कि आप वेजिटेबल्स उगाते हैं तो साथ में जड़ी बूटियां जो है वो वीड की फॉर्म में आ जाती है। आप क्या करते हैं, उन जड़ी बूटियों को रिमूव कर देते हैं, राइट। तब वो जो आपका जो वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती है, राइट। तो इसी तरह से वीड टॉलरेंस क्या करती है कि जहां पे एक्सेसिव आपके पास जो नोड्स लग जाते हैं या जो वर्टिसेस बन जाते हैं, तो उसको वो उसकी टॉलरेंस भी डिफाइन करते हैं। अगर आपके वर्टिसेस बहुत क्लोज हैं इस डिस्टेंस के अंदर, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वीड टॉलरेंस की बेस के ऊपर वो करेक्ट होके, मतलब जैसे दो यहाँ पे तो ये एक बन जाएगा, तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो क्लीन हो जाता है। ये सारा जो ग्राफिकल एडिटिंग है दैट इज यूज्ड टू क्लीन द डाटा, राइट। सिमिलरली यू हैव ग्रेन टॉलरेंस। ग्रेन टॉलरेंस में क्या करते हैं कि जो आपके पास जो आपने लेट्स सपोज ये आपने एक आर्क जो है उसको डिजिटाइज किया, ठीक है, इसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स आपने डिजिटाइजिंग के जरिए ये जनरेट किए हैं वर्टिसेस वगैरह, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लोज है। लेट्स सपोज कि ये बहुत ज्यादा क्लोज है, आपको इतने ज्यादा पॉइंट्स इस तरीके से नहीं चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज इसी आर्क को
5 पॉइंट्स भी एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं इसकी शेप को। तो यहाँ पे 10 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर आप ग्रेन टॉलरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ग्रेन टॉलरेंस में क्या होगा कि वो जो एक्सेसिव नोड्स हैं वो वहां से हट जाएंगे और आपका जो डाटा है वो इस तरीके से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ समटाइम योर सॉफ्टवेयर कैन आल्सो हेल्प यू आउट, बिकॉज मैनुअली इन चीज़ों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपने ये टॉलरेंसेस डिफाइन की होंगी तो वो कर्सर को मूव करते जाएं और वो सारी जो आपकी जो ग्राफिकल डाटा एडिटिंग है वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एडिटिंग बाय द सॉफ्टवेयर, राइट। तो उसके बाद इस स्लाइड में हम एंड करेंगे। इसमें एडिटिंग के लिए, एरर करेक्शन के लिए डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस जो है वो गिवन है कि आप जब डिजिटाइजेशन करते हैं तो कौन कौन से एरर्स वहां पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये वाला एरिया डिजिटाइज किया तो मिसिंग लेबल, इसका लेबल मिस हो गया। लेट्स सपोज कि ये एक बिल्डिंग थी तो आपने इसको नाम ही कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो आपने फिर इसका लेबल जो है वो पॉलीगॉन लेबल जो है वो ऐड करना है कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसका लेबल जो है उसको करेक्ट कर दिया। सिमिलरली मिसिंग आर्क, मिसिंग आर्क का मतलब क्या है कि ये आप मैनुअली आप ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है। कि एक तो ग्राफिकल डाटा एडिटिंग आपने कर ली, इसके बाद ये कि आप खुद से भी जो है ना वो एडिटिंग, कुछ चीजें आपने खुद से मैनुअली नोट भी करनी है, ठीक है। उसको आप खुद से भी करेंगे और ग्राफिकल डाटा एडिटिंग जो है उसको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास मिसिंग आर्क, लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे एक कनेक्शन देना था आपने, तो ये आपने मिस कर दिया, तो आप वहां पे मिसिंग आर्क को ऐड करेंगे। उसके अलावा ओवरशूट, ओवरशूट का मतलब ये कि आपने ये पॉइंट्स ये दो लाइनों के दरमियान में रखना था ये वाला, तो ये एक्स्ट्रा लाइन आगे चलेगी, इसे कहेंगे ओवरशूट। इसको रिमूव करना है आपने, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे तो वो इस तरीके से फिर आपके पास ये डाटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अंडरशूट, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसके साथ मिला नहीं है, ये मतलब गैप रह गया, ये छोटा रह गया, इसको आप इसे कहते हैं अंडरशूटिंग। अंडरशूटिंग को आप किस तरीके से करेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक है डैंगलिंग नोड। डैंगलिंग नोड का मतलब ये कि ये पॉलीगॉन प्रॉपर क्लोज ही नहीं हुई, ठीक है। ये दोनों नोड जो है वो यहाँ पे हैंग कर रहे हैं, तो इनको भी आप मिला देते हैं, ठीक है, एडिटिंग के थ्रू। एक है रॉन्ग लेबल आईडी, अगर आपने टाइप करते हुए यहाँ पे 1099 जो था ना, इसको आपने लिख दिया, मतलब ये एक्चुअली था 1900, ये मिस्टेकनली 1099 लिखा गया, तो इस तरह से आप रॉन्ग आईडी को भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग मेथड्स टू करेक्ट द एरर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप खुद कुछ मैनुअली करेंगे और कुछ आपका सॉफ्टवेयर उसको जब आप कमांड देंगे, एडिटिंग टॉलरेंसेस आप एडजस्ट करेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर वो टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अभी हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर्स होते हैं, उसके बाद आपके पास फिनोमेना बेस्ड फीचर्स होते हैं, उसको आप जियोग्राफिक एक मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर आप उसको डिस्प्ले करते हैं जियोग्राफिक स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद वो फॉर्मेट कौन से होते हैं, वो आपके पास वेक्टर फॉर्मेट है, रास्टर फॉर्मेट है, जिसमें आप डाटा को शो करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड डाटा को। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वेक्टर बेस्ड जो डाटा है, वो वेक्टर बेस्ड डाटा क्या होता है, उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे करते हैं। उसमें हमने कुछ इनपुट फंक्शंस को डिस्कस किया है आज, ठीक है। उसमें हमने इनपुट फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम एनालिसिस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू वेरी मच।